महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल दूसर गोरखपुर ने 4 दिसंबर से आयोजित होने वाले महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह में अपना परचम लहराने की तैयारी तेज कर दी है। महाविद्यालय के जगत जननी मां सीता सभागार में हिंदी एवं अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें श्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयन किया गया। हिंदी आशु भाषण भी हुआ, जिसमें विषय की जानकारी पहले से नहीं दी जाती है। प्रस्तुत है विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर युवाओं की नज़रिया का प्रमुख अंश। और समय की मांग है ये, हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमारे समाज में जो भी आपदाएं आ रही हैं, आज हमारी जो सोच आज निकली है कि हम आपदा को अवसर की तरफ अग्रसित करें, तो उसके लिए हमें तत्काल प्रभाव से निर्णय करने होंगे, और जो निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। अगर समय की मांग जो आज वर्तमान में इस समाज में दिखाई दे रही है, वो मांग अगर पूरी नहीं हुई, तो मैं कहूँगा उस पर कुछ चंद लाइनें कि समय की मांग का जिनको सुनाई स्वर नहीं देता, समय करवट बदलने का उन्हें अवसर नहीं देता। तो आपदा को अवसर में बदलने का जो इतिहास है, वो आज का इतिहास नहीं है। मैं आपको ले जाना चाहूँगा महोदय अपने प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की तरफ। जब भगवान श्री राम को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो वह भी पूरे जम्बू द्वीप, पूरे आर्यवर्त के लिए एक आपदा की घड़ी थी। लेकिन उस आपदा की घड़ी में भी भगवान श्री राम ने क्या किया? उस 14 वर्ष के वनवास में वो चाहते तो केवल जंगल में कहीं रह जाते, लेकिन वापस पहुंच करके अयोध्या में जब वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहें, तो कहीं न कहीं उन्होंने उस आपदा को अवसर में बदलने का काम किया था। उन्होंने आसुरी प्रवृत्ति की शक्तियों को समाप्त करके लंका पर जा करके रावण का वध किया। अब 16 अगस्त ये वो तारीख थी, आज़ादी के ठीक एक दिन बाद वाली तारीख, जब जुल्म की सारी सरहदों को पार करके दिल्ली की सरकार ने मानवता को तार तार कर दिल्ली के विकास में अपना अभिन्न योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों को वहाँ से खदेड़ना शुरू किया। तब हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने न सिर्फ मजदूरों को उनके घर वापस भेजा, अपितु उनके रहने खाने पीने एवं रोजगार भी उन्हें उपलब्ध करवाया। जब राजस्थान की सरकार ने यहाँ से और बिहार से और अन्य राज्यों से गए कोटा में छात्रों को भोजन नहीं उपलब्ध करवा पा रही थी, स्वास्थ्य चिकित्सा नहीं उपलब्ध करवा पा रही थी, जब बिहार के लोगों ने वहाँ की सरकार से कहा कि आप अपने वहाँ के छात्रों को वापस बुलवाएं, तब उन्होंने कहा हमारे पास संसाधन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने न सिर्फ छात्रों को वहाँ से वापस बुलाया, अपितु उनके ऑनलाइन शिक्षण कार्यों को भी देखा। और शायद इसी का नतीजा था कि कुशीनगर की बेटी नीट जैसे बड़े एग्जाम में द्वितीय स्थान प्राप्त करती है। हालांकि वो विवादित था। हम देखते हैं कि इसी आपदा को अवसर में बदलते हुए इसी आपदा के काल में एक जनपद एक उत्पाद भी खूब फला फूला। जिस अमेठी को कभी सत्ता के सिंहासन पर रहने वाले लोगों ने अपने जूते का पैर की जुत्ती बना रखी थी, उसी अमेठी ने इस आपदा के समय में उसे अवसर बनाया और मूंज से बनी हुई दरी, पावदान और ये टेबल कुर्सी आज लगभग हर मॉल और हर फ्लिपकार्ट पे आप उसे उपलब्ध पाएंगे। आप देखेंगे निजामाबाद वाले क्षेत्र में काली मिट्टी से, इसी आपदा के काल में काली मिट्टी से वो हस्तशिल्प के बर्तन आज हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ा रही है। यदि गोरखपुर की मूर्तिकला टेराकोटा की बात किया जाए, तो वो अपने हर मॉलों में अपना स्थान सुनिश्चित कर रहा है इस आपदा के काल में। अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की बहने वाली नदी गंगा, हम सब ने इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक कई सारी परियोजना चलाई गई, लेकिन क्या कभी गंगा को उस रूप में देखा गया जो आज देखा जा रहा है? हमारे पर्यावरण में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो सहारनपुर जिले से आज हिमालय स्पष्ट रूप से दिखता है। अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता में 19 छात्र छात्राओं ने आत्मनिर्भर भारत एवं न्यू एजुकेशन पॉलिसी विषय पर विचार व्यक्त किया। इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज वर्थ ₹20 lakh crores aim towards achieving the mission. The announced economic package is 10% of India's gross domestic product in 2019-20. The self-reliance neither signifies any exclusionary strategies but involves creation of a helping hand to the whole world. The mission focuses on the importance of promoting local products. The mission will be carried out in 2 phases. Phase 1, it will consider sectors like medical, textiles, electronics, plastic and toys where local manufacturing and exports can be promoted. Phase 2, it will consider products like gems and jewelry, pharma and steel, etc.
So this is the fact that making me a bit jealous of my younger generation who is going to enjoy the beneficiary schemes of new education policy. So this being the fact about why I'm jealous and why I'm joyous about new education policy. So let me tell you a thought here. If you tell me, I may forget. If you show me, I may remember. But if you involve me, I may understand and apply the concept. This is the gist of new education policy, which wants our student, our youth, our children to involve at every stage of the learning. They want our children to make the stepwise progress, and they want their involvement at every phase of the learning. So this is what the main aim of our new education policy. Now let me tell you what is the aim of new education policy. The aim of the new education policy is to make the present, the contemporary education policy available, accessible, affordable and advanced for each and every youth and for each and every child existing in the society. So आपदा को अवसर में बदलते उत्तर प्रदेश का वर्तमान परिप्रेक्ष्य विषय पर हिंदी भाषण प्रतियोगिता हुई, जिसमें 25 छात्र छात्राएं शामिल हुए। भिन्न समसामयिक मुद्दों पर हुई आशु भाषण प्रतियोगिता में 16 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता प्रभारी शिक्षक डॉक्टर प्रज्ञेश कुमार मिश्र, संयोजक डॉक्टर कविता मंध्यान एवं डॉक्टर आरती सिंह की देखरेख में प्रतियोगिता हुई, जिसमें डॉक्टर कृष्ण कुमार पाठक, डॉक्टर नंदन शर्मा, डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव, डॉक्टर वेंकट रमन एवं डॉक्टर हनुमान प्रसाद उपाध्याय ने निर्णायक की भूमिका निभाई।